हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज वर्ड। मित्रों, हम बात कर रहे थे, हमारे विकारी शब्द चल रहे थे और विकारी शब्द हमने पढ़े थे 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हमारे थे, जिनमें हम संज्ञा शब्द को पूरी कर चुके थे टॉपिक को। इस सीरीज में हम आज का जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में, और विशेषण को पढ़ते समय हमें 3 शब्दों से फ्रेंडशिप करनी है सबसे पहले। और वो 3 शब्द हमारे कौन कौन से हैं, देखिए। पहला शब्द तो हो गया हमारा विशेषण, जो टॉपिक का नाम ही है। फिर है उसके बाद विशेष्य, और जो थर्ड है वो है प्रविशेषण। तो मित्रों, हमें पता होना चाहिए कि इन शब्दों का मीनिंग क्या है, इन शब्दों का क्या अर्थ है, और ये कब यूज होते हैं, कौन सा वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा प्रविशेषण है, कौन सा विशेष्य है। जब तक हमें इनकी इस चीज की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम आगे के पॉइंट्स पर नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण शब्द की। विशेषण शब्द जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होते हैं, यानी कि विशेषण शब्द जो होते हैं वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो ये हो गए हमारे विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी विशेषता बताएंगे ये, या तो संज्ञा की बताएंगे या फिर सर्वनाम की। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई हमारी विशेषण की। बात कर लेते हैं विशेष्य की। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है जिनकी विशेषता बताई जा रही है वही शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, विशेष्य। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, विशेष्य। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा आपको। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण, और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वो हो गए हमारे विशेष्य। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, चालाक लोमड़ी। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है, हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा शब्द जो है वो तो हो गया हमारा लोमड़ी, और चालाक शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो चालाक शब्द हो गया विशेषण। लोमड़ी कैसी है, चालाक है। तो जहां पर कैसे शब्द का हमें आंसर मिला वो हमारा क्या है, विशेषण है। और हमने बताया संज्ञा या सर्वनाम को ही हम क्या कहेंगे, विशेष्य। तो यहाँ पर लोमड़ी तो हो गई है विशेष्य और चालाक शब्द हो गया है विशेषण। आगे और उदाहरण की बात करें तो गरम चाय, तो यहाँ पर गरम शब्द विशेषण है और चाय शब्द विशेष्य है। और अगर उदाहरण की बात करें तो सुंदर लड़की, यहाँ पर सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है और लड़की शब्द जो है वो विशेष्य है। पालतू कुत्ता, तो कुत्ता शब्द विशेष्य और पालतू शब्द विशेषण। हरा तोता, तो तोता शब्द विशेषण हो गया और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो है हमारा हरा शब्द। ठीक है, तो हरा शब्द जो है वो हो गया विशेषण। तो आपको आई थिंक विशेषण और विशेष्य दोनों समझ आ गए होंगे कि क्या विशेषण होते हैं, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं।
विशेष्य होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए। तो फिर प्रविशेषण क्या होते हैं, चलिए प्रविशेषण के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रविशेषण शब्द जो होते हैं वो शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए। देखिए यहाँ पर तो विशेषण सिर्फ विशेषता बता रहे थे किसकी, विशेष्य की, लेकिन जो प्रविशेषण शब्द है वो विशेषता किसकी बता रहे हैं, विशेषण की। तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो किसी विशेषता की ही विशेषता बता रहे हैं। तो चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। बहुत सुंदर फूल। अब इसमें हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर फूल की विशेषता बताई जा रही है, तो फूल तो हो गया हमारा विशेष्य, एक चीज हो गई हमारे पास विशेष्य। विशेष्य की विशेषता क्या है, फूल कैसा है, सुंदर, तो ये हो गया विशेषण। लेकिन फूल सिर्फ सुंदर नहीं है, फूल बहुत सुंदर है, यानी सुंदर से कहीं ज्यादा सुंदर। तो फिर बहुत शब्द जो है ये हो गया हमारा प्रविशेषण। जी, ये शब्द बहुत जो है ये हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण। और उदाहरण की बात कर ले तो हमारे पास उदाहरण है बहुत कम चीनी। अब चीनी जो है वो यहाँ पर विशेषण शब्द है, विशेष्य है, और चीनी की विशेषता क्या है कि वो कितनी है, कम है, तो ये हो गया विशेषण। और कितनी कम है, यानी थोड़ी सी कम नहीं है बल्कि बहुत कम है, तो फिर ये हो गया प्रविशेषण। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं प्रविशेषण। अब ये प्रविशेषण शब्द होते कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो प्रविशेषण शब्द होते हैं ये होते हैं जैसे बहुत, खूब, थोड़ा, कम, निपट। निपट शब्द का अर्थ होता है पूरी तरह से या कहें पूर्णतः। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे प्रविशेषण का काम करते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं है ये शब्द, कुछ है कि शब्द हैं, जैसे बहुत हो गया, खूब, थोड़ा, कम, निपट, पूर्णतः, ये शब्द हमारे कहलाते हैं प्रविशेषण। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जो प्रविशेषण का काम करेंगे। चलिए इनके बारे में प्रविशेषण की कुछ और बात करते हैं। तो प्रविशेषण जो होते हैं ये देखिए, अगर ये विशेषण के साथ प्रयोग में आ रहे हैं तो ही ये प्रविशेषण का काम करेंगे, अन्यथा नहीं। जैसे बहुत तेज धूप, यहाँ पर धूप जो है वो विशेष्य है, तेज विशेषण है, और विशेषण के साथ ही ये बहुत शब्द आया तो ये बना प्रविशेषण। एक और उदाहरण लेते हैं, महा मूर्ख व्यक्ति। अब देखिए जो व्यक्ति शब्द है ये विशेष्य है, यहाँ पर मूर्ख शब्द जो है ये विशेषण है, और महा शब्द जो है ये प्रविशेषण है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में से मैं मूर्ख शब्द को यानी इस विशेषण शब्द को हटा दूं और हमारे पास सिर्फ
सिर्फ महाशब्द बच जाए और इसका मेल हो जाए विशेष्य के साथ, तो ये शब्द बन जाएगा हमारा महा। यहां व्यक्ति की जगह पुरुष शब्द करते हैं, देखिए, तो ये शब्द बनेगा हमारा महापुरुष। महापुरुष, जो महान होता है पुरुष, वो महापुरुष। यहाँ पर जो महाशब्द आया है ये विशेषण का काम करेगा, ना कि प्रविशेषण का, जबकि यहाँ पर यही महाशब्द जो है ये किसका काम कर रहा था, प्रविशेषण का। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जो प्रविशेषण शब्द होंगे वो प्रविशेषण तभी होंगे जब वो विशेषण के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं। अगर वो अकेले शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो फिर वो विशेषण का काम नहीं करेंगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे, विशेषण की अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, और ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये हो जाएगी हमारी, जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उसी तरह से हमारी जो हिंदी में भी ये 3 ही अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। ये वही इंग्लिश वाली ही है, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं इंग्लिश में, इसे हम कंपैरेटिव कहते हैं, और ये हो गई हमारी सुपरलेटिव। ये वही डिग्रीज है, जैसे हम हिंदी इंग्लिश में वर्ड लेते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह से यहाँ पर भी शब्द की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। अब इनमें डिफरेंस कैसे हम पता करेंगे, कहाँ पर मूलावस्था आ रही है, कहाँ पर उत्तरावस्था और कहाँ पर उत्तमावस्था। तो इसका डिफरेंस पता करने के लिए हमें ये जो है ये मूल शब्द दिया गया है, देखिए यहाँ पर किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही है, तुलना नहीं की जाती इसमें, जो हमारी मूलावस्था है, ठीक है। जो उत्तरावस्था है इसमें 2 या 2 से अधिक चीजों में तुलना की जाती है, लेकिन सबसे तुलना नहीं की जाती। मतलब बहुत सारी चीजों में से कुछ एक चीजों में आपस में तुलना की जाएगी, लेकिन सबसे तुलना नहीं की जाएगी। लेकिन जो हमारी उत्तम अवस्था है उसमें जो वस्तु है उसमें तुलना तो होगी, लेकिन सबसे होगी। यहाँ पर तुलना सबसे होगी। कैसे होगी? जैसे राम बहुत होशियार है, या कहे राम बहुत समझदार है। यह हमारे पास एक सेंटेंस है। यहाँ पर राम की ना तो हमने किसी से तुलना की, ना उसे किसी से श्रेष्ठ या कमतर बताया। ठीक है, एक साधारण सा शब्द हमने ले लिया, राम बहुत समझदार है। तो ये तो हो गई हमारी मूल अवस्था। फिर राम श्याम से समझदार है। यहां पर राम और श्याम में दोनों में तुलना हुई और राम जो है वो ज्यादा समझदार निकला। तो यहाँ पर तुलना हो गई है और तुलना भी 2 जनों में हो रही है। तो ये हो गया हमारा उत्तरावस्था। अब बात करते हैं उत्तम अवस्था की। तो राम सबसे समझदार है।
अब हो सकता है ये क्लास की बात हो रही हो, क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और उन 30 स्टूडेंट में सबसे समझदार कौन हो गया, राम। या हो सकता है घर की बात हो रही हो, घर में 4-5 बच्चे हैं और उन 4-5 बच्चों में से सबसे समझदार कौन है, राम। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर कोई तुलना नहीं हो रही है, साधारण वाक्य दिया गया, वहां पर हो गई हमारी मूलावस्था। जहां पर चीजों में कुछ एक में कंपैरिजन किया जाए, कुछ एक में तुलना की जाए, लेकिन सब से तुलना ना हो, वहां पर हमारा हो जाएगा उत्तरा अवस्था। और उत्तम अवस्था वो अवस्था होती है जहां पर तुलना की जा रही है, लेकिन तुलना भी सब से की जा रही है और वस्तु को उसमें सबसे जो है अलग बताया जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सब पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे राम बहुत बेवकूफ है, तो यहाँ ये नेगेटिव सेंटेंस भी, नेगेटिविटी भी यहाँ पर हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकता है। राम श्याम से ज्यादा शैतान है, तो यहाँ पर भी है जो है नेगेटिव, नकारात्मकता में आ गई, और राम सबसे शैतान है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी चीज ही इसमें आए। उत्तम अवस्था हो गई तो वो सबसे अच्छी ही अवस्था हो, वो नेगेटिव में भी हो सकती है। इस तरीके से ये जो है विशेषण की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी। पहली अवस्था पढ़ी हमने उत्तरा अवस्था, दूसरी मूलावस्था, दूसरी उत्तरा अवस्था और तीसरी उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम विशेषण के भेदों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।